हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष गिल है और मैं द पंच बॉक्सिंग में हैवी वेट कैटेगरी में खेलने वाला हूँ। जी, तैयारी में तो ऐसा है, ऑल टाइम ही पीक पे रहते हैं क्योंकि कोच साहब थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ऑल टाइम पीक पे रखते हैं। और इस बार थोड़ा सा मैच बड़ा होने के कारण आप देख रहे हैं कि बढ़िया अरेंजमेंट है, द पंच बॉक्सिंग बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी ग्रो करेगी और आपको कल रिंग में नज़र आएंगे बढ़िया पंच और फाइन क्लास। इट इज़ मस्ट कि टू बी कॉन्फिडेंट, बट कभी भी अपने ओपोनेंट को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि पंच है, किसी का सगा नहीं है, ट्रेनिंग है, जिसने की है ट्रेनिंग उसी के साथ उसका पंच है, तो कभी नहीं पता होता कि कौन सा मुक्का कब लग जाए। बट कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु पे। डाइट का तो ऐसा है जी, प्लानिंग मतलब कंपटीशन के हिसाब से होती है कि जब हमारा पीक परफॉर्मेंस टाइम होता है तो डाइट बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है और हम बेसिकली देसी डाइट पे रहते हैं, तो वो तो हमारा बचपन से शुरू से रहा है। और हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा पंजाब की मिट्टी ऐसी है, तो चलती देसी डाइट है, ज़्यादा इधर उधर की डाइट खाते हैं तो नुकसान ही है। तो लेकिन थोड़ा हम उसको वेजीज़ में और उनमें डिवाइड करते हैं, प्रोटीन में, कि अभी कब हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और हमें वेजीज़ चाहिए, आयरन चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे डाइटिशियन है। बट वो देसी डाइट बनाते हैं, बिल्कुल टोटली आयुर्वेदा सपोर्ट करता हूँ मैं, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कोच साहब जो हैं वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि कब आपको हैवी डाइट खानी है, कब आपको लाइट डाइट खानी है, वेट अप डाउन, तो उसके हिसाब से हमारा चलता है जी। तो दूध, घी, ये तो हमारा बेसिक है, मतलब इसके बिना नींद नहीं आती। रोटी होगी तो रोटी जहाँ हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दी, कभी कभी 1 कर दी, एक टाइम रोटी कर दी। तो खाना ऐसा, कभी वेजीज बढ़ा देते हैं उसमें, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, नॉन वेज वगैरह हो गया जी। तो ऐसा सब कुछ रहता है। फीलिंग तो ऐसी आप को मैं कैसे समझाऊं कि मतलब जैसा होता है ना कि आपको मैं कैसे बता पाऊँ, मतलब बहुत अमेजिंग फील होता है ना कि हाँ, कि भाई कुछ किया है ज़िंदगी में। मतलब जब देश का झंडा यहाँ लगा होता है तो वो अपने आप में एक फीलिंग होती है जैसे जंग लड़ रहे हूँ। तो जब फौजी खड़ा होता है ना बंदूक लेके मैदान में, तो ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भाई, हमने कुछ किया है ज़िंदगी में। और आदमी का टोटली माइंड इतना फोकस्ड हो जाता है अपने देश के प्रति, फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता, उसे सिर्फ देश का वो मेडल, स्वर्ण पदक नज़र आता है। मैं जब से प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने ज्वाइन की है तो मैं द पंच के साथ ही जुड़ा था, यहीं से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक स्टार्टिंग में एक छोटा सा इवेंट हुआ था जहाँ मैंने फर्स्ट बाउट खेली थी, तो उसके बाद फिर एक बड़ा इवेंट हुआ। अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ था उसमें और ज़्यादा हमारी पब्लिसिटी हुई। मतलब एक तरीके से ना पब्लिसिटी इतनी हो रही है और फिर लोग इतने ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और फिर ग्रो बहुत कर रहा है। तो उससे द पंच जैसे ग्रो कर रहा है, साथ ही बॉक्सर्स ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमें जी। ओपोनेंट के लिए तो मैसेज क्या कि जी भाई, उसकी भी तैयारी है और अपनी भी तैयारी है, अपनी पूरी तैयारी है, और 2 हाथ उसके 2 अपने जी, कल आजमाएंगे। तो मैं आरिफ भाई साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और द पंच बॉक्सिंग पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया जा रहा है। हम बहुत खुशनसीब हैं जो साथ में जुड़े हैं और मिल के काम करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। थैंक यू।